नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पुनः हाजिर हुआ हूँ आज नए विषय के साथ। ध्यान दें कि हमारा वास्तु जिज्ञासा आप सभी का जो भी जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए मैं उपस्थित होता हूँ कि आपके मन में जो भी अभिलाषाएं हैं उसको मैं वास्तुशास्त्र के अनुसार उसको पूर्ण करूं। अगर हमारे जीवन काल में हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम अपने गृह का या कोई भी काम को अगर हम करते हैं तो उसमें हमारे जीवन काल में कभी ऐसे परेशानियां उत्पन्न नहीं हो पाती है जैसे हम जीवन काल में संघर्ष योग बने हुए चलते हैं। मैं कई ऐसे वीडियो में आपके नाम राशि के अनुसार मैं चर्चा किया हूं। अब मैं पुनः चर्चा करूंगा कि आपके गृह और राशि से किस दिशा में क्या होना चाहिए। मैं यह चर्चा कर रहा हूं कि आपके वास्तु के अनुसार आपके गृह में कितने खंड भूखंड में आप अलग करते हैं तो कौन सा स्थान बनाना चाहिए। व्यक्ति को स्थान मात्र ही जीवन में सफलदायक योग बनता है और उसके जीवन में वृद्धि भी उत्पन्न होती है। आइए हम उस विषय को लेकर के चलते हैं। ध्यान रहे कि हमारा जो चैनल है प्राच्य वास्तु विज्ञान, आप इससे जुड़े रहें और लाइक एवं कमेंट करना न भूलें। लाइक भी करते रहे, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में जो भी आपका प्रश्न है उसको आप डालते रहें, क्योंकि हमको सुविधा हो कि आपको यह जिज्ञासा मैं दूं कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपके यहाँ किसी भी तरह की त्रुटियां उत्पन्न हो रही है तो वास्तुशास्त्र को यानी कि वास्तु पुरुष को आप जहाँ पे वास कर रहे हैं वो स्थान में किसी प्रकार के दूषित होने के कारण ही आपके जीवन में संघर्ष योग उत्पन्न हो रहा है। तो आप अपने नाम के अनुसार ही जान सकते हैं कि किस दिशा में आपका दोष कौन सा उत्पन्न हुआ है। आइए हम चर्चा करते हैं कि अगर हम किसी भी गृह निर्माण अगर करते हैं या अगर भूमि कहीं अगर हम लेते हैं, भूखंड को लेते हैं, तो हमको कितने भाग करके उसको अलग अलग करके उसको हमको दिखाना चाहिए कि किस दिशा में क्या होना चाहिए। और उस दिशा में अगर वह चीज़ हम बनाते हैं तो हमारे लिए लाभप्रद होता है कि अनिष्टप्रद होता है। तो सर्वप्रथम तो आप पहले यह देखें कि आपका कौन सी राशि है। आप अपने राशि के अनुसार ये 3 राशियाँ पूर्व की स्वामी होती हैं, ये 3 राशियाँ दक्षिण के स्वामी हैं, ये 3 राशि आपके पश्चिम के स्वामी है और 3 राशि आपके उत्तर के स्वामी है। 12 राशियाँ हमारी होती हैं। तो 12 राशियों को अलग अलग स्वामित्व दिया गया है। यही राशि आपके कोण के भी माध्यम को लेती है। अगर हमारा ये मेष राशि है तो ईशान कोण का भी स्वामित्व होता है। अगर हमारा शीन है तो अग्नि तक का भी होता है। हमारा वृषभ है, मकर है तो नैऋत्य तक का भी होता है। हमारा मिथुन, तुला, कुंभ है, ये हमारा वायु तक का भी होता है। ये कर्क, मीन, वृश्चिक हमारा ईशान तक का होता है। ये हमारे राशि का दिशा होता है। हमारे 8 दिशा है, 4 दिशा है, 4 दिशाओं का कोण हो गया। हमारे 8 दिशा हो जाती है। मैं जहाँ पे रहता हूँ, जिस स्थान पर हूँ, उस भी स्थान का वर्णन किया गया है। आप जिस भी स्थान पे रहते हैं वह देखिए आपके राशि के अनुसार कैसा फलदायक है कि नहीं। मैं पूर्व वीडियो में इसको बता चुका हूँ। अब मैं पुनः चर्चा यह करता हूँ कि आप भूखंड को लेते हैं, इसको देखिए मैं 9 खंड में इसको बांटा हुआ हूँ। ये 9 भाग में इसको किया गया है। 1 2 3 ये आपका 4 हो गया। अब इसको हम गुना कर देंगे 8 हो जाएगा। ये आपका 9 हो जाएगा। ये 9 को हम यह देखते हैं कि आप अपने भूखंड को अगर
भूखंड को अगर आप देखते हैं तो इसको अलग अलग भाग में छांट करके विचार किया जाता है। आप जिस भी भूखंड में आप अपने कमरे में रहते हैं तो इसको बीचों बीच जो है एक करिए चरकोर है, आपका त्रिकोण है कि कौन सा मध्य आपका भाग जो है निकला हुआ है और कौन से भाग में आपको जो है किस तरह की परेशानियां उत्पन्न करता है। अगर आप किसी भी भूखंड को लिए हुए हैं, आप जिस गृह में रहते हैं, अगर ईशान आपका लंबा है, मैं पूर्व वीडियो में बता ही चुका हूँ, मैं पुनः जो है ये भी बता रहा हूँ कि आपके राशि के अनुसार इस भूखंड में अगर आप रहते हैं तो आपका कमरा कहाँ पे है। उस कमरे में अगर आप रहते हैं, अगर आपको रहने मात्र से जो है किसी भी तरह की अगर परेशानियां उत्पन्न हो रही है तो आप अपने राशि के अनुसार यह देखें कि वो आपके योग है कि नहीं। अगर आपके योग अगर वो है स्थान तो आप वहां पर जो है रह सकते हैं, अगर आपके योग वो नहीं है तो आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन करने मात्र ही आपके जीवन में एक उत्तम श्रेष्ठदायक फल बन जाता है। अगर एक ही कमरे में आप रहते हैं तो उस कमरे को 9 भाग करके आप दक्षिण भाग का जो स्थान होता है, ध्यान रहे कि किसी भी गृह में या आप अपने कमरे में ब्रह्म स्थान जो बना हुआ है, इस ब्रह्म स्थान को खुला रखना चाहिए। ये बीच वाले भाग में कभी भी हम ऐसी चीज को नहीं रख सकते हैं जिसके कारण जो है हमको परेशानियां उत्पन्न। कभी भी हम जो ईशान कोण में ऐसे कोई चीज का उपलब्धि नहीं कर सकते, नहीं रख सकते हैं जैसे हमारा सर में जो है पीड़ा उत्पन्न। कभी भी जो हम अग्नि कोण में ऐसे कोई दूसरी चीज नहीं रख सकते हैं जिसके कारण हमको जो है जीवन में अधिक जो है परेशानियां उत्पन्न हो। किसी भी कोण को हम सुरक्षित रखेंगे एवं सुंदर बना करके उसको रखेंगे तो हमारे जीवन काल में बहुत जो है उत्तम फलदायक योग बनने लगता है। हम कभी भी मध्य भाग में अगर कहीं भी कोई स्थान बनाते हैं तो हमारे जीवन के लिए सबसे एक मूलाधार होता है और सबसे श्रेष्ठ प्रद माना गया है। तो अगर आपके जीवन काल में ऐसे किसी भी तरह के अगर आप परेशानियां व्यतीत कर रहे हैं तो आप अपने सर्वप्रथम उस वास्तु पर विचार करें कि उस खंड को अलग अलग करने के बाद से वह जो है आपका दिशा कौन सा है, कितने भाग पर आपका जो है वो बन रहा है, कौन से राशि पर आपका जो है और उसके ग्रह कौन से हो रहे हैं। मैं पूर्व वीडियो में ये भी बताया हूं कि कौन सा ग्रह किस किस स्थान के स्वामी होते हैं। अगर आपकी राशि है उसके ठीक विपरीत दिशा में आप जाते हैं तो आपके लिए अनिष्टप्रद योग बनाता है। आप इसको विचार करके आप देख सकते हैं। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की अगर परेशानियां उत्पन्न हो रही है तो आप अपने वास्तु शास्त्र पर विचार करें, यानी कि आपके वास्तु पुरुष अगर पीड़ित हो जाते हैं तो आपके जीवन में उस स्थान से आपको और अधिक जो है पीड़ा उत्पन्न होता है। तो आप कभी भी अपने वास्तु पुरुष को पीड़ित ना करें, अपने गृह को कभी जो है दुर्गंधित न बनाएं, उसको स्वच्छ एवं सुंदर बना करके रखें। आज जो ग्रह आपके कमजोर होते हैं उस दिशा में अवश्य विचार करें कि अगर हमारा, मैं पूर्व वीडियो में यह भी बताया हूं कि यह दिशा का यह ग्रह स्वामी है, अगर वह आपके ग्रह पीड़ादायक अगर हो गया है तो उस ग्रह पर आप विचार करके उस दिशा पर विचार करें कि यह दिशा हमारे लिए अनिष्टप्रद उत्पन्न हो गया है, यानी कि हमारा ग्रह यह कमजोर होने के कारण हमारा यह दिशा जो है दूषित हो गया, इसीलिए हमको ऐसा अनिष्ट योग जो है उत्पन्न किया है। बहुत लोग कहते हैं कुंडली नहीं है। आप अपने राशि के अनुसार देखिए, जिस नाम को आपके जाना जाता है उसी नाम का आपका राशि जो पड़ती है, उसी राशि के अनुसार आप अपने गृह में यह चीज को विचार करें कि हमारे कौन सी ग्रह जो है आपके पीड़ादायक योग बना रहे हैं। सजीव कुंडली का विचार कर लिए तो हम निर्जीव कुंडली का भी विचार करने से आपके जीवन में जो है अधिक से अधिक जो है फल की प्राप्ति होने लगेगी। ऐसे करने मात्र से आपके जीवन में जो है किसी प्रकार की कोई जो है कमियां उपलब्ध नहीं हो पाती है। आपका जीवन सबसे श्रेष्ठ प्रद माना गया है, क्योंकि वास्तुशास्त्र हमारा यह दर्शाता है कि आपका जीवन कैसे मूलाधार पर उत्तम जो है स्वच्छ चलना चाहिए। आप अपने राशि के अनुसार यह विचार करके आप खंड को जो है अलग अलग करके आप स्थान जो है
बना करके रखें। जब हम देखें आपके जीवन में जो है उत्तम जो है फल की प्राप्ति होने लगेगी। ध्यान रहे कि हमारा जो वास्तु जिज्ञासा है, हमारा विषय जो चल रहा है वास्तु जिज्ञासा चल रहा है। आप जो है वास्तु के संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप निसंकोच कर सकते हैं, क्योंकि बसने वाले स्थान को ही हम वास्तु बोलते हैं। अगर हमारा वास्तु पुरुष पीड़ित है तो आपके जीवन में कभी जो है सफलता उत्पन्न नहीं हो सकती है। ध्यान रहे आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। प्राच्य वास्तु विज्ञान हमारा चैनल का नाम है। आजकल सब्सक्राइब एवं बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट आप अवश्य दें।